लिए तू शाम बना है, हरि युग में तू अवतार बना है। राधा के लिए तू शाम बना है, मीरा के लिए तू गोपाल बना है, मीरा के लिए तू गोपाल बना है। हम सब के लिए तू मीरा शाम बना है। अरे रे मेरी जान है दादा, तेरे पे कुर्बान मैं दादा, रह ना सकूंगा तुझसे दूर में। देख के तेरे मुखमंडल को चांद से शर्माए, तेरे तेज को पाकर दादा सूरज उगाए। देख के तेरे मुखमंडल को चांद से शर्माए, तेरे तेज को पाकर दादा सूरज उगाए। तेरे आगे ताजमहल भी फीका पड़ जाए, तेरे आगे ताजमहल भी फीका पड़ जाए। तेरे प्यार की चांदनी हर गुलशन को महकाए। अरे रे मेरी जान है दादा, तेरे पे कुर्बान मैं दादा, रह ना सकूंगा तुझसे दूर में। बाजी बाजी रे, बाजी बाजी रे मुरलिया, होले 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 होले। शाम की बंसी पे मारो मने डोले, शाम की बंसी पे मारो मने डोले। ओ बाजी बाजी रे, बाजी बाजी रे मुरलिया, होले 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 होले। ओ शाम की बंसी पे मारो मने डोले, शाम की बंसी पे मारो मने डोले। जब जब तेरी मुरली बाजे, जब जब तेरी मुरली बाजे, सुध बुध में बिसराऊं, भूल जाऊं मैं सारे जग को, दौड़ी दौड़ी आऊं। जब जब तेरी मुरली बाजे, जब जब तेरी मुरली बाजे, सुध बुध में बिसराऊं, भूल जाऊं मैं सारे जग को, दौड़ी दौड़ी आऊं। मीठी 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 मुरली के तूने रस घोले, रस घोले। ओ शाम की बंसी पे मारो मने डोले, शाम की बंसी पे मारो मने डोले। ओ बाजी बाजी रे, बाजी बाजी रे मुरलिया, होले 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 होले। ओ शाम की बंसी पे। सभी को बहुत बहुत बधाई। कैसे देखते थे शुरू से ही, नहीं तो त्योहार कैसे घर वाले टोकते थे, पहले घर में रहना चाहिए रहना चाहिए। अभी हम देखते हैं सबने धीरे धीरे अपने बंधन कैसे सहज खुलवा लिए, सरलता से खुल गए हैं जैसे। क्योंकि बाहर कुछ नहीं बदला, मन बदला है। अभी कटोरी की मैचिंग कैसे हो गई है, वो रंग जो कराना चाहती थी लेडीज कैसे हो गया। दीवार पर रंग किया या प्याली रंग दिया। तो गुरु ने हमारा ही मन जो अटक रहा था उसको ही ठीक कर दिया। लड़खड़ा रहा था, परेशान हो रहा था, उसको ही गुरु ने बदल दिया। तो बहुत अंदर से शुक्राने करो सत्संग के, ज्ञान के। तो कैसे आज उस परिवर्तन का आनंद लेते हैं, इस विश्वास के साथ कि कल से आज का दिन और बेहतर है, और बेहतर और अच्छा है। नेक्स्ट विल बी द बेस्ट। समझ आ गई है सभी को। हम देखते हैं तो टूटी फूटी बातें थी, टूटे फूटे ख्याल थे, टूटन थी। ये मौका आता है सफाई करने का तो हमको ये सब तो घर से निकाल देते हैं। खराब घिसे हुए बर्तन, टूटे फूटी चीजें कबाड़े का रूप लेकर के सफाई के नाम पर घर से हटाने का मन करता है, अगर समझदारी है तो। लेकिन कभी कभी हम अपने लोग बस उसको रखे रहते हैं, तो वो फिर टूटती टूटी है, काम तो आनी नहीं, बस रखी रहेगी। मट्टी और पड़ेगी उसके ऊपर, जाला और लगेगा उससे, बस और कुछ नहीं होगा। तो समझदारी यही दिखाना कि हृदय से भी सारी टूटन फूटन, गंदगी, खराबी, सारे संकल्प विकल्प सब हटा दो।
बिल्कुल मत सोचो, जहां जिसका हिसाब है, जो जिसकी प्रारब्ध बनी पड़ी है, जैसा जिसका खेल बना पड़ा है वो बना पड़ा रहेगा, फिक्स है, पहले रची प्रारब्ध। ये सुंदर जगत उस परमात्मा के हाथों बनाया हुआ है, और तेरे किए को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम। कल इतना अच्छा फील कर रहे थे कि जब हमारे जीवन में सही अर्थों में गुरु आ जाता है, गणेश पूजन होता है, तो फिर गणेश जी एक इशारा देते हैं कि क्या तुम्हें गणेश के साथ साथ उसकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि का तुम्हारे जीवन में आगमन हो गया। रिद्धि यानी कर्म की कुशलता, सिद्धि अर्थात कर्म की पूर्णता। ये दोनों बातें अच्छे अर्थ लगे थे पहली बार गुरु के मुख से सुने थे, दोबारा रिवाइज कर रहे थे हम लोग कि सिद्ध हो हमारे कार्य, तभी मजा आता है। आज कोई व्यक्ति इतने सही अनुमान के साथ, आकलन के साथ, सही व्यवस्था के साथ, सही योजना के साथ अगर आगे बढ़ता है तो उसका कार्य अवश्य समय से पूर्ण होता है। तो देखना तुम्हारे जीवन में रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी प्रधान आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। अगर रिद्धि सिद्धियां साथ होंगी, तुम्हारे कर्म में पूर्णता होगी, कुशलता होगी, सही समझ होगी। कोई कार्य कराना है तो आपको देखो कभी कभी समय के अनुसार अपने मत को मोड़ना भी पड़ता है। कार्य पूरा करना है तो ठीक है, इतना नहीं हो पा, इतना ही ठीक है, ऐसे भी करना पड़ता है। इतने इसको ही पूरा कर लेते हैं, इतने में ही काम चला लेते हैं, लेकिन पूर्णता तो दिखे उस काम में से, अटका और लटका ना दिखे। तो ध्यान रखना, जब कल बोला रिद्धि सिद्धि साथ होती हैं तो फिर दो पुत्र उनके प्रकट होते हैं, शुभ और कल के दिन सब अपने दरवाजे पर शुभ लाभ लगाएंगे, समझ के साथ चलेंगे। जब हमारे जीवन में शुभ भावनाएं आ जाती हैं, शुभ कर्म आ जाते हैं, शुभ भाव आ जाते हैं, तो परिणाम क्या निकलता है, लाभ। हमारे जीवन को लाभ प्राप्त होता है, और लाभ का आशय मतलब हमारी हर चीज में प्रगति होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। क्योंकि हर बात को दुनिया में इसी आधार पर देखा जाता है, पहले से विकसित है। बच्चा देखो अगर विकसित ना हो तो कहेंगे आप नॉर्मल है क्या, कहाँ प्रॉब्लम है, देखो तो सही इसको। तो हर चीज विकास अच्छा लगता है। तो हमारे भी जीवन में, सोच में, चरित्र में, व्यवहार में, प्रेम में हमेशा क्या होना चाहिए, लाभ। विकास हो रहा है, हानि तो नहीं हो रही, कोई रूठा तो नहीं, किसी से मन टूटा तो नहीं, कुछ खराबियां तो नहीं हुई, अच्छा ही बना ना, पहले से और बेटर होता चला जाए तो जीवन में कुछ, ये गणेश जी की कृपा होती है। आपके जीवन में गणेश यानी ज्ञान का ईश शामिल है, तो इसकी पहचान है कि अब कार्य आपके कैसे होने चाहिए, शुभ और लाभ के साथ। और ऐसा शुभ भाव होता है ज्ञान के बाद तो कि अलाभ को भी क्या महसूस करे, वो लाभ। हालत आए चाहे जैसे, ज्ञानी को आर्ट होती है, वो उसको भी क्या बना लेता है, कितना भी कुछ माइनस हो रहा हो उसको क्रॉस करके क्या कर लेता है, क्रॉस को घुमा करके प्लस कर लेता है। इसमें तो ये फायदा है, इसमें तो ये फायदा है। ऐसे होना था। वो नाटी लड़की दुखी हो रही थी तो गुरु ने कितनी अच्छी बात बता दी, बोले पागल तेरे आगे तो सब झुकते हैं, तो बड़ी भाग्यशाली है, अरे कोई तो उससे कैसे बात करेगा। खुश हो गई। तो अपने जीवन की भी कोई बात है, कोई ख्याल है, तुमसे नहीं हट रही है, गुरु के आगे रखो, गुरु उसमें भी कोई भलाई दिखा देगा, कोई समझ दे देगा। हम परेशान करते हैं अपने मन को, अरे ये काम कब होगा, ये बात कब होगी। शुक्राने नहीं गा रहे कि बचा हुआ है जीवन। हम देखते हैं कभी किसी बात में देर हो रही होती है तो आप बल्कि उसमें उसके आने वाले झंझटों से बच रहे होते हैं। कौन सुखी हुआ है शादी करके, देख लो।
तो बच ही रहा है, आराम में ही है, शांति से कट रही है। कितने दुख बन जाते हैं अगर थोड़ा सा भी कहीं कुछ बात ऐसी है तो पता लगा कि बहुत जोर जबर करके कोई कार्य कराया भी और फिर परिणाम गलत निकल आए, फिर बात बिगाड़ देते हैं, फिर नहीं मिला अगर कोई ग्रह नक्षत्र ठीक से तो फिर नए दुख बनते हैं। इसलिए गुरु ने कहा तुम शांत करो, बस तुम हृदय को अपने शांत करके बैठो, खेल उसका फिक्स है, सब बनी बनाई बन रही। इसलिए ज्ञान जिसको मिलने लगता है वो उसका चित्त अंदर से अचाहा हो जाता है। हमारा धर्म होता था खुद को संस्कारी बनाए, ज्ञानवान बनाए, निरीक्षा बनाए। अब वो लड़का जब बिल्कुल निरीक्षा भाव में था, उसे कोई चाहना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, तो अचानक ही देखो कैसा फल आके उसकी गोद में गिरा। फिर वो गुरु आज्ञा हो गई, गुरु का प्रसाद बन गया। पर पहले वो संस्कारी था, उसे टूटे हुए सेब के भी पैसे देने गया कि नहीं आप इसके पैसे ले लीजिए, ये आपके बगीचे का सेब है। इतना सदाचारी था, इतना सच्चा था, इतना समझदार था, तो हम अंदर से सच्चे बने, अच्छे बने। फिर अच्छा लग रहा था कि शुभ लाभ की भी पत्नियां फिर साथ में आ जाती हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि होगी, बड़े तो होंगे, उनकी भी शादियां हो जाती। उनकी शादी किससे होती है? तुष्टि और पुष्टि से। और फिर उनके 2 बच्चे और आ जाते हैं, आनंद प्रमोद। तो धीरे धीरे हमारे जीवन में अगर गणेश की कृपा होती है तो ये सारा विकास दिखाई देता है हम सबको जीवन में, कि कैसे शुभ लाभ को कंपनी देने के लिए तुष्टि और पुष्टि आ जाती है। आपके जीवन में शुभ हो रहा हो, अच्छे कर्म हो आपके जीवन में, शुभ कार्य हो और लाभकारी जीवन हो आपका, सबको लाभ पहुंचाने वाला, लाभ में जीने वाला, तो तुष्टि यानी संतुष्टि अंदर में आती है। आपको बहुत संतुष्टता का ऐसे अनुभव होता है, भरपूरता का अनुभव होता है। और पुष्टि, आपके मनोभाव सारे पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, मनोबल मजबूत होता है। निश्चित रूप से जब कभी कभी बहुत समय तक हमारे कोई कार्य सिद्ध नहीं होते तो मनोबल हमारा टूट रहा होता है, लेकिन कुशलता से जब कार्य होते हैं तो शुभ लाभ होगा। शुभ लाभ होगा तो फिर पुष्टि नहीं बनेगी, पुष्ट होगा आपका भाव, मन आपका पुष्ट बनेगा, अच्छा बनेगा। इसलिए अच्छा रखो, पॉजिटिव सोचो, हर बात में भला ही सोचो। अपना जीवन हम अक्सर किसी ना किसी बात पर अटका करके बहुत समय तक व्यर्थ का दुख पाते हैं। तो छोड़ दो उसको, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे, तेरी हर मुश्किल वो आसान करेगा। कैसे करेगा? तुम तो बस उसमें भलाई देख के चलो। तुम अपना कबीर जैसा स्वभाव बनाओ, गाय है तो दूध पीते हैं, मलाई खाते हैं, रबड़ी खाते हैं, खोआ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, छाछ पीते हैं, मठा पीते हैं। और गाय जब चोरी चली गई तो क्या किया, क्या सोचा उन्होंने? नहीं, अच्छी तरह पता है, लेकिन अगर कोई चीज गुम हो जाती है, चोरी चली जाती है या छूट जाती है या बात नहीं बनती है, तब ऐसे विचार ला नहीं पाते हैं गुरु जी। तो पता है गाय चली गई तो क्या करना है, गंदगी से बचे, गोबर से बचे, मच्छरों से बचे, सानी लगाने से बचे, दूध दोहने से बचे। कबीरदास जी शुक्राना गा रहे थे, उस दिन भी बड़े बैठ के तो कर रहे थे, भजन कर रहे थे। अब जिसने जल्दी से ये बात पक्की कर ली अपने जीवन में, वो तो देखो आपको, वो तो हर वक्त क्या करेगा, हर हाल का क्या करेगा, आनंद मनाएगा, शुक्राने करेगा। शुक्र मुंजी साईं जिया तू हलाए, जैसे चलाए भगवान तेरी बहुत बहुत शुक्राना। और आज का तो विशेष दिन नरक चौदसवीं बोलते हैं इसको। कहते हैं आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने नारियों का उद्धार किया था। कौन था वो? नहीं, भामासुर नहीं था, नरकासुर से मुक्त कराया था सब दासियों को। एक और था जरासंध के कैद से सब राजाओं, सब उनको मुक्त कराया था, अन्य गोपियों को। तो गुरु भी आता है। आज खुशी क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर की एक एक नाड़ियों को गुरु ने मुक्त करा। आज उमंग में रहती है, प्रसन्नता में रहती है।
अभी भी नहीं मुक्ति मिली है तो मुक्ति लाओ अपने अंदर, खुशी का एहसास करो, हर वक्त मन को शुक्राना याद दिलाओ। उस दादाजी के लेटर में पढ़ रहे थे, बोले हम लोग अचानक ही अपने को उदास और मायूस क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इतना भगवान ने दिया है, क्या तुमने पहले उसका शुक्राना किया, ये भूल जाते हैं। कुछ दो चार बात नहीं हो रही होती, उसी में मन अटका के बैठ जाते। रोज खिला रहा है भगवान, चला रहा है भगवान, दे रहा है भगवान, उठते बैठते सोते जागते हम शुक्राना कर रहे हैं। जो गुरु की बात मानता है वो तो अपने जीवन में ये आदतें डालता है धीरे धीरे। क्या रे 1 घंटे बाद 2 घड़ी रुक करके उस ईश्वर का तहे दिल से क्या तुमने शुक्रिया किया, उसकी हर बात का हमने शुक्राना किया। प्रभु तूने आज मुझे भली प्रकार उठा दिया, शुक्र है तेरा। आज उठने के साथ ही मेरा शरीर ठीक से चला, पानी पीने को मिला, इसका शुक्राना है। सांस लेने के लिए हवा चला रहा है तो तेरा शुक्राना है। मलमूत्र साफ हुआ, तेरा शुक्राना है। इतना भगवान दे रहा है कि हमने उसका शुक्राना किया। ये अंदर जो कभी कभी भाव ऐसे उदासी उदासी के, मायूसी के रहते हैं ना, तभी रहते हैं जब हम क्या भूले हुए हैं। अभी भी पता नहीं तेजी से सुन तो रहे हैं, गाते हैं, हर हालत का शुक्राना गाते हैं, गाए फिर भूल जाती है हर बात का। दादा ने कहा मैं एक एक बात का शुक्राना गाता, एक निवाला भी सामने आता है तो मैं उसका शुक्राना गाता हूँ। जो जितना साथ निभा दे उतना तो उपकार से। ये आदत जब आ जाती है अंदर में तब खुशी आती है, नहीं तो मन ऐसा सोचता रहता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कब होगा कब होगा। ज्ञानी को किसी बात का इंतजार नहीं, क्योंकि कोई चाहना नहीं बचती उसके अंदर। हम अभी भी देखो कहीं ना कहीं चुपचाप, भले यहाँ बोल देंगे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन एक लिस्ट कहीं तैयार है चुपचाप, ये तो हो जाए, इतना तो हो जाए, ये तो बात बनी। और जिसकी गुरु कृपा से वो लिस्ट पूरी फट गई है और नीचे लिख गया केवल मन की शांति, तो बस उसका उद्धार हो जाता है। कचू ना खापे, फिर जो आएगी बात सामने उसका स्वागत है। जो बात आती है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करता, क्योंकि वो कांटों से भी क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है, उसे अच्छा लग रहा है। तो अयोध्या वासियों ने ये मिलकर के जो दीप जलाए, तो बहुत इंतजार के बाद जब राम लौटे तो अमावस्या की रात को सभी ने दीप जला करके बना दिया है। यहाँ सभी अपनी उमंगों को पूरा करने आते हैं। हमारे सारे तो हर अवतारों से जुड़े हैं, पर दादा ने नारी जागरण का ठेका लिया। तुम तो बेटा होने पर खुशी बनाते हो, लड़की होने पर मुंह लटका लेते हो, पर हम सभी लक्ष्मियों का तालियों के साथ स्वागत करते हैं। गुरुजी बड़े अचंभित होते थे कि देखो कैसे कितने घरों से लोग कहते हैं घर की लक्ष्मी, दिवाली का पूजन तो अपने घर पे करते हैं, घर पे करते हैं, ये कैसा गुरु मिला है। पर हमारे यहाँ दिवाली के मौके पर ही विशेष गुरु के दर पर रौनक लगती थी, पहुंचते थे लोग। इसको जैसे जैसे मुक्ति मिलती जा रही थी वो उतनी तत्परता से पहुंचता था ऐसे। दिवाली के मौके पर उसको खींचते थे गुरुजी, और फिर गुरुजी देख कहते थे देखो लगन कितनी सच्ची है, प्रेम कितना सच्चा है, भाव कितना अच्छा है। आ जाते हैं, बैठते हैं, क्योंकि मुक्ति किसने दी थी, कर्म सही करने की युक्ति और सबसे प्रेम करने की युक्ति और भावों से मस्ती। प्रेम और मस्ती के साथ जब कर्म करते हैं, उमंग के साथ करते हैं, तो मुक्त होकर के जैसे रहते हैं इस कर्म में। और जब मुक्त रहते हैं अब कोई बंधन मानता नहीं है, अब एक लगन खींचती है, चलो सत्संग का समय हो रहा है, पहले वहां चलो, बाकी सब फिर हो जाएगा, बाकी सब फिर कर लेंगे। तो कहाँ आके बैठते, सत्संग आके बैठ जाते। तो ये नरक 14 से हम सबकी
एक रूप चौदस भी कहते हैं आज के दिन, नरक चौदस भी कहते हैं। रूप तो वैसे भी निखर आता है, क्योंकि 2-4 दिन से लग गए होंगे सब पूरी तरह सफाई में। पहले घर की सफाई से थोड़े बहुत गंदे हुए होंगे, फिर अपनी सफाई कर ली होगी। कल तो कितने लोग ब्यूटी पार्लर भी घूम आए होंगे चुपचाप कि भाई त्योहार है वहां चले जा करके। हमने कि कहाँ गायब हो गए दोपहर में, समझ गए मैंने वहीं गए हम। तो ध्यान रखना, रूप चौदस त्योहार अवतारों से जुड़े हुए हैं। दुनिया में तो लड़की होने पर मुंह लटका लेते हैं, पर यहाँ लक्ष्मियों का तालियों से स्वागत करते हैं, क्योंकि नारियों नहीं नर तारे। लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है। जो भी सत्संग में आते हैं, थोड़े भी धन का अभाव होने पर मन चलता है। जब धन का दुरुपयोग होने लगता है तो लक्ष्मी भी चली जाती है, चंचला है, क्योंकि वो नारायण के पांव दबाती है, और जिनके हृदय में प्रेम रूपी परमात्मा है वहां सेवा करती है। इसे ध्यान रखना। कहते हैं जहाँ कलेश होते हैं, जहाँ प्रेम नहीं होता, वहां का पानी भी सूखने लगता है, मटके भी सूखने लगते हैं। इसलिए जो भी अपने जीवन में, कल कोई कह रहा था भैया बस ऑनलाइन में हमने थोड़े दिन सत्संग सुना है, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार हमारे घर की तो दिवाली अच्छी बन रही है। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, ऐसे प्रेम आ गया तुम्हारे जीवन। पहले जो शिकायत वाला मन था, अब वो मन शुक्राना वाले मन में बदल गया। शुक्राना निकल रहा है अंदर से, गुरु के शब्द सुन सुन करके, तो एक प्रेम भाव बन गया अंदर में। और प्रेम भाव बनने से क्या लग रहा है, बड़ी खुशियां हैं, बड़ा सब प्यार कर रहे हैं, कितना सब दे रहे हैं, कितना सब ले रहे हैं, एक अच्छा भाव आ गया सबके लिए। तो इस नरक चौदस से किसने मुक्ति दिलाई है? पहले कैसे भावों में जीते थे? दिवाली थी कि दीवाला था? पहले क्या रहता था है? और अभी खुशियों वाली, तालियों वाली, लगन वाली, प्रेम वाली दिवाली रहती है जीवन में। तो ये गुरु का ही शुक्राना है सारा, क्योंकि प्रेम सजा दिया है जीवन में। कब कब मैं चुपचाप जिन बातों की शिकायत करते थे, अब उनमें शुक्राना करते हैं। जिन बातों खराब समझते थे, अब उनको अच्छा समझते हैं। विश्वास आ गया है, एक अंदर से सबर आ गया, अरे होगा ना, सब अच्छा हो तो रहा है। जितना होता है उसको अच्छा समझने लगता है मन। जैसे जो मन आते हैं वो खुशी देती है बात इतनी अंदर से, क्योंकि अंदर वाला गुरु सुना सुना के ज्ञान अचाह कर देता है, शांत कर देता है। फिर ऐसा चित्त हो जाता है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, वही दिवाली अच्छी। और पहले झीकते रहते थे, है ही ना है ही ना, शिकवे शिकायत, कब आएगा कब मिलेगा। पहले एक दिवाली की खुशी नहीं कर पाते थे अगर ज्ञान नहीं था तो। इंतजार करते थे बच्चे तो आ जाएं, ये तो आ जाएं, वो तो आ जाए। लेकिन अभी इसकी चिंता ही नहीं है। बच्चे भी अच्छे, आप सत्संग चले जाना, बोले हम जाएंगे ही, वहीं बच्चों को बता रही थी मैं, पता है तुम नहीं आ पा रहे हो इस बार, सबकी व्यवस्था होती उल्टा कुछ होते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, तुम नहीं आ रहे तो हम सत्संग जा रहे हैं। हाँ? सही बात है। ये कैसे गुरु ने अंदर के सारे भाव चेंज कर दिए। और अगर ये ज्ञान और सत्संग की महफिल नहीं होती तो क्या करती? देखो इंतजार, और उन्होंने खामा खा कुछ ऐसा बोल देते, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है, घर की तो याद ही नहीं है, घर के। हाँ चलो समझ गए, क्योंकि हृदय में प्रेम रूपी परमात्मा आ गया है। तो लक्ष्मी भी कहाँ आती है? जहाँ नारायण निवास करता है, वहां पांव दबाती हैं आकर के। हम तो देखते हैं कैसे संकल्पों से आती हैं। घर में कोई व्यक्ति बाद में आता है, पहले उसकी प्रारब्धानी शुरू हो जाती है। ऐसा परमात्मा का खेल होता है, कैसे भगवान देता रहता है, कैसे पहुंचाता है। भागती फिरती थी दुनिया, लेकिन गुरु ने आकर के समझाया कि भगवान ने मिनिस्ट्री जो है, लक्ष्मी जो है, अच्छी से अच्छी मिनिस्ट्री सारी किसको दी है? महिलाओं को दी है। डिफेंस मिनिस्टर किसको बना दिया? काली माता।
काली माता को डिफेंस मिनिस्टर बनाया है, और फाइनेंस मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर सरस्वती देवी। तुम्हारी इतनी ज्यादा बकत है कि सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो किसको मिले हैं? लेडीज को मिले हैं, देवियों को मिले हैं, देवताओं को नहीं दिए गए। पूरी संभावना थी वो भ्रष्ट आचरण करते, इसलिए उनको नहीं दिए गए। ये किसको दिए गए, सौंपे गए हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री लक्ष्मी माता को, एजुकेशन मिनिस्ट्री पूरी सरस्वती माता को, और डिफेंस मिनिस्ट्री काली माता को। इसलिए तीनों देवियां, ये देवियां तीनों फिर एक सम्मिलित रूप होकर के कल्याणकारी वैष्णो माता बन गई। भगवान को इनके ऊपर भरोसा है, क्योंकि पुरुषों ने शास्त्र बनाए पर जब अधिकार अपने लिए रख लिए सारे, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि गाड़ी के दोनों पहिए समान चलते हैं तभी अच्छे लगते हैं। ज्यादातर पुरुष प्रधान शास्त्र हैं, तो उन्होंने इसको शुरू से ही ऐसे भाव जगा दिए, और इसका परिणाम हम लोगों ने बहुत दिनों तक साथ। इसी के आधार पर फिर जैसे उन्होंने, जैसे मन में ही ठानना मान, ये तो कमजोर होती हैं, ये क्या कर पाएंगी, ये कहाँ जा पाएंगी, ये क्या कैसे कर पाएंगी, और वैसे ही पालना हुई। आप देखा करो, लड़की है तो घर बैठ तो क्या करेगी। और अब धीरे धीरे देखो कैसे बदलाव आ रहा है। ज्यादातर एजुकेशन के फील्ड में टीचर्स कौन सी अच्छी लगती हैं? किसी स्कूलों में जाओ, 80% लेडी टीचर होंगी, 20% जेंट्स बेचारे इधर उधर दुब के वो बैठे होंगे, चल रहे होंगे। अच्छा कार्य कौन कर पा रही है? कर पा। अभी तो डिफेंस में भी हम देखते हैं बढ़ चढ़ करके आगे आ रही है, कि आखिर उनकी प्रोग्रेस देख करके हमारे सेनाध्यक्ष को ये बोलना पड़ा कि अगले 20 साल में मेरे पद पर कोई महिला भी आकर के बैठ सकती है। सोचो कितना पौड़, कितना दिमाग वाला काम होगा जो ये करेगा। आसान बात तो नहीं होता, पूरे देश की रक्षा का जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे कमजोर बन के मत बैठो, बला की ताकत है, तुम अवला नहीं है कोई भी यहाँ पर। गुरुजी ने एक और को क्या बताया, किसी का भी तबला बजाने में तुम समर्थ हो, अवला नहीं बन के बैठा करो, कमजोर बन के नहीं बैठो। और सच में जब हमको हमारा भरोसा गुरु लौटा देता है, प्रेम जीवन में डाल देता है, सही समझ डाल देता है, अंदर की शक्ति हिम्मत डाल देता है, तो देखो कितनी कितनी खुशी रहती है फिर अंदर में। ये तो गलती से ऐसा शुरू से किया गया है कि दबा दबा करके, दबाने की वजह से ये स्थिति बना दी है। मर्दों ने स्त्रियों को दबा कर रखा। देवी माता की बहुत पूजा होती है, वो जिंदा शेर की सवारी करती है। तुम अपनी इज्जत आप करो, शक्तिशाली बन जाओ, तभी मार नहीं खाओगी, देश निकाला नहीं मिले। थोड़ा सा कभी कभी बस भावुकता के कारण, कभी ऐसे कारण वो फिर व्यर्थ में बहुत उल्टा सीधा सुनती हैं। और एक बार गुरुजी कहते थे कि जरा बता दो उसके वरना क्या, सोई अकल ठीक हो जाती। पर एक डर निकल जाए अंदर का, मोह निकल जाए, मोह में बहुत मार खाते, ऐसे मार खाते रहते हैं बच्चे। कैसे मनमाना आचरण करते ना, लेकिन माँ बाप मोह करके ऐसे ढकते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, छोड़ो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करते। लेकिन जब ज्ञान की शक्ति मिलती है तब धीरे धीरे बाजी पलटती है। तो बच्चे एहसास करते हैं ना, ऐसा कौन मिल गया है, इनको हमारी बिल्कुल कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई ऐसे मोह वाली बात ही नहीं दिखती, कमजोरी इनके अंदर दिखती नहीं। तो एक तरफ से तो उनको अंदर से खुशी भी लगती है कि चलो हमारी जान छूटी थोड़ी सी। ध्यान रखना, तुमको ताकत देता है, तुम शक्तिशाली बनना। दादा ने बोला मैं तुम्हारे उद्धार के लिए अपना जीवन दांव पे लगा सकता हूँ। जैसे युग पुरुष कभी कभी आते, दादा ने बोला तो इनके अंदर बहुत शक्तियां हैं, पर कोई इनकी शक्तियों को जागृत नहीं करता। स्त्रियों को दबाया गया है, लड़की को कैद में, और लड़का बाहर पढ़ाई में, कमाई में, तो बड़ा होता है ताकि उसे दबा सके। शुरू से ही एक प्रथा चल गई है, ऐसी व्यवस्था बन गई है। और जो अच्छे सुलझे हुए माता पिता हैं, वो जब एक साथ समान अधिकार देते हैं, हमने देखा बच्चे फिर कितने आगे निकलते हैं। सोचो, ज्ञान की कदर करना, ऐसे बनाना अपने बच्चों को।
हिम्मत देना। क्राइस्ट ने बोला विधवा भाग्यशाली क्योंकि शक्ति क्षीण होने से बच गई। गुरु कितनी हमको सही समझ देता है। तुम भाग्यशाली हो गए हो, अब तुम्हारी कितनी फालतू बातों में शक्ति क्षीण होने से बच रही है। लड़का दिन भर औरत के ऊपर रौब रखता है और स्त्रियां जानबूझ करके अपने को गुलाम जैसा बना देती हैं। ऐसी धारणा बना लेते हैं इनके बिना तो हम चल नहीं पाएंगे, इनके बिना तो रह नहीं पाएंगे, इनके बिना हम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। हम देखते हैं किसी की स्त्री मर जाए ना, 4 दिन भी नहीं याद करता ढंग से, फिर अपने मस्त हो जाता है, माया कमाने में मस्त रहता है पहले, और फिर ऐसे बदल जाता है उसका मन पूरा। लेडीज को बेटर हाफ बोला, वो और पवित्रता के साथ जी सकती है, अच्छे से चल सकती है। गुरु यहाँ दोनों की शक्तियों को जागृत करता है, दोनों पहिए समानता से चले। हमारे यहाँ ये नहीं कि कोई ऊंच नीच गुरु को पसंद आता है, दोनों को इसलिए लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बनाता है। शिव शक्ति और पार्वती की देवी शक्ति को ऐसे एक साथ जागृत करता है कि दोनों फिर पहिए जब समान होते हैं तो फिर गाड़ी में कभी क्या नहीं होती, खटपट नहीं, इसलिए हमेशा एक से चलना। तुम्हारा व्यवहार ही शुद्ध, परमार्थ भी शुद्ध होना चाहिए। इसलिए आर्ट ऑफ लविंग सीखनी चाहिए, लिविंग सीखनी चाहिए। लोग तो दुनिया में इसके लिए पैसा खर्च करके क्लास करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग की, पर हमारे यहाँ ये सहज ज्ञान में वासनायाम सिखा दिया जाता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? वासनायाम। हमारी वासनाएं भटके नहीं, इधर उधर ना जाए, यही तो आर्ट है। नहीं तो वासना भटकाती। कितना गुरु ने दोनों को ज्ञान दिया था, रानी चौड़ाला को, शुक्रध्वज को। दोनों पति पत्नी साथ आ जाते गुरु के पास, दोनों ने ज्ञान लिया, लेकिन शुक्रध्वज पूरी तरह से बात को कैचे नहीं कर पाया कि गुरु क्या कहना चाह रहा है, गुरु कैसे आसक्ति का त्याग कराना चाह रहा है, गुरु जीव भाव का त्याग कराना चाह रहा है, गुरु अंदर के अहंकार का त्याग कराना चाह रहा है। पर कहते रानी चौड़ाला ने शीघ्रता से ये बात समझ ली और अपना जीवन अंदर से आनंदमय बना दिया, प्रेम में बना दिया, सुख में बना दिया। अभी कभी कभी लोग बाहर से ज्ञान की परिभाषा में उलझे रहते हैं। तुम्हारा जीवन प्रेम में बना, आनंद में बना, ज्ञान में बना अंदर से, उस पर ध्यान देना चाहिए। अब रानी तो सहज व्यवहार कुशलता में आ गई, निरासक्त भाव से अपनी समस्त सेवाओं को संभालने लगी, करने लगी, लेकिन राजा उलझा रहता, अभी पूरी शांति नहीं मिली है, अभी पूरी शांति नहीं मिली है। कैसे शांति मिलेगी? त्याग करूंगा तभी तो मिलेगी। राजकाज करता हूं तो बड़ा झंझट लगता है, ये काम करता हूं तो बड़ा झंझट लगता है। जितने जब तक जिसको पूरा ज्ञान की सही उपलब्धि नहीं होती ना, तो हर कार्य में उलझता है व्यक्ति, क्योंकि एक तो चाहना उसको संतुष्ट नहीं रहने देती है। खत्म करनी थी चाहना, वो खत्म हुई नहीं तो संतुष्टि नहीं आती अंदर में, इच्छा उसको मिटती नहीं अंदर से, परेशान करती है, और कामना के कारण फिर क्रोध आता है, समय समय पर एकदम से विक्षिप्तता आती है। और जो ज्ञानवान होने लगता है धीरे धीरे, समझदार, ठीक है कोई अकारण कोई बात आई है, कोई अचानक कोई बात आई है, तो धीरज रख करके वो तत्परता से सब चीजों को चेक करता है, और जब चेक करता है तो वो चीज ठीक हो जाती है। कोई भूल चूक हो रही होती है किसी कार्य में तो ठीक हो जाती है। ये तो कभी कभी देखो व्यापार में लोगों को कितना चीखना चिल्लाना पड़ता है। अब आसक्ति से आप काम करेंगे ना, तो एक चीज भी गुम हो गई तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन धैर्य वाला होगा, वो धीरज रखेगा तो गारंटी है थोड़े से बाद पता लग जाए, इसको दे के भूल गया, इसको लेके भूल गया, या यहाँ रख के भूल गया, या ऐसे गिर भी गई होगी फिर मिल जाती है। कोई ऊंच नीच होती कैसे, धीरज रहता है अंदर में तो भगवान अपने आप ही चक्कर चला देता है, ठीक हो जाता है। और नहीं तो गलतियां कोई क्या करती हैं, आगे के लिए समय सिखा देती है, उसमें क्या बात है। अगर गलती कोई होती है तो आगे की राह नहीं दिखा देती है, आगे से ऐसा नहीं करना, बस खत्म बात। एक अनुभव दे गई हमको, ज्ञान के बाद ऐसा सीखते हैं। अज्ञानता में मन खराब करके बैठ जाते, ऐसा क्यों हो गया, त्योहार के दिन ऐसा क्यों हो गया, ये बात ऐसे क्यों हो गई, शुभ अशुभ से जोड़ते थे, मन खराब करते थे। लेकिन कैसे हम लोगों ने देखा
पूजा कर रहे थे सब लोग गुरुजी की। एक परिवार में हम लोग गए थे गुरुजी के साथ, तो वो देवी प्रतिष्ठा करा रहे थे, और देवी की प्रतिष्ठा बड़ी सुंदर उन्होंने अष्टभुजा ऐसी माता दुर्गा की देवी की मूर्ति मंगाई थी, अपने यहाँ मंदिर में स्थापना करा रहे थे। अच्छे परिवार, पैसे वाला परिवार था, तो बड़े अनुष्ठान के साथ वो आयोजन करा रहे थे। स्त्रियों को गुरुजी से प्रेम बहुत था, तो उन्होंने गुरुजी को जबरदस्ती बुलाया हुआ था, और गुरुजी भी सत्संग के बाद हम प्रेमियों को लेकर के चलते थे, तो गए थे उनके घर में। बड़ा भव्य भवन बनाया था, मंदिर में प्रतिष्ठा चल रही थी, विद्वान आचार्य बैठे थे, वो कार्य को करा रहे थे। हम लोग गुरुजी के साथ एक कमरे में गुरुजी के सत्संग की महफिल सजा करके भजन भाव कर रहे थे। बड़ा अच्छा प्रोग्राम चला। अचानक ही एकदम से माहौल बदल गया, कारण की मूर्ति उठा के रखते समय हल्की सी उसकी बाह में कहीं टकराई खंबे से, तो वो टटक गई हल्की सी। अब तो माँ एकदम अशुभ, अपशगुन अपशगुन, अशुभ अशुभ, ऐसा वातावरण बन गया। घर के बेचारे जो करा रहे थे, यजमान थे, वो तो बेचारे विशेष एकदम से प्रभावित हो गए। अरे ये क्या हो गया, ये कौन सी बात हो गई, अरे शुभ कार्य में विघ्न पड़ गया, ये पड़ गया, वो पड़ गया। सब अब क्या किया जाए, क्योंकि खंडित मूर्ति को नहीं रखा जाता, ऐसे सब ऐसी चर्चाएं करने लगे। गुरुजी तक खबर आ गई। गुरुजी बड़े प्रेम से बाहर गए और बड़े प्रेम से बोलते हैं, क्या हुआ? बोले आप हमको एक बात बताइए, हमारे माँ बाप जिनकी हम इतनी भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं, अगर अचानक ही किसी कार्य व्यवहार के कारण उनके किसी हाथ पैर में चोट आ जाती है, तो क्या उन्हें घर से बाहर निकालते, क्या करते हैं? तो इलाज कराते हैं, उनको फिर वही स्थान देते हैं। गुरुजी की ज्ञान सहित ये बात सुन करके सबका भाव एकदम से चेंज हो गया। तुरंत बस उस जगह को हल्का सा क्यूफिक से सेट किया गया, वो पर एक पट्टा डाल दिया गया, वो दिखना बंद हो गया, और बड़े प्रेम से फिर भजन भाव शुरू हो गए, वो कार्यक्रम शुरू हो गया। मैंने कहा, गुरुजी ने कहा ऐसे जाने कितने छोटे मोटे इसमें वैसे नुक्स होंगे, तो एकदम परफेक्ट थोड़ी बनी होगी, पर वो देख नहीं रहे होंगे तुम, तो ये भी नहीं दिखेगा, चिंता क्यों कर। देखो ब्रह्मज्ञानी के पास कितनी ऊंची समझ होती है, कैसे कर्म को कुशलता से संपन्न करा देने की क्षमता होती। उन्होंने पूरा कार्य उनका इतना अच्छा संपन्न करा दिया, फिर इतनी खुशियां, फिर तो सब भजन भाव में इतने भीगे डूबे। और जो घर की जो थी, जो गुरु जी को बुला के लाई थी, वो तो इतना नाची, इतना खुशियों से नाची अच्छे से। तब लगता है कि कैसे देखो, ब्रह्मज्ञानी के जहां पैर वहीं खैर। तो सोच में एक समय है, शुभ अशुभ का ख्याल नहीं उसके अंदर, वो शुभ और अशुभ का त्यागी होता है। देखो तुमने बनाया अभी तक, ये तो सशंक की तरह हो गए, भयभीत रहोगे व्यर्थ में। आज के दिन ऐसा हो गया, इस दिन ऐसा, अरे क्या हो गया, ये दिन शुभ है, ये दिन अशुभ है, तीज त्योहार ये नहीं करेंगे, इसमें उलझे रहता है मन, हम कितना देखते हैं, और अपने अंदर की फिर खुशी को खराब करता रहता है। और ज्ञान ये सब समझ लेता है, जो बनाए तो सहते हैं, प्रेम नगर में रहते हैं। अरे मन को प्रेम नगर में रखो, क्या हो गया? ऐसे बिल्ली के रास्ता काटने से अगर कार रुकने लगे तो फिर हो गया काम, बेचारी बिल्ली ऐसी काट जाती है, उसे ऐसे कर जाती है। तो जब ज्ञानवान सोच हो जाती है हमारी, तो इन सब चीजों से गुरु कहता है ऊपर उठाओ, अच्छा बनाओ, तो तुम्हारा नरक चतुर्सी ठीक से हो जाएगी। क्योंकि 11 के 11 स्थानों पर तुम्हें ये दीपक ज्ञान का जलाना पड़ता है। 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 14। आज के दिन कितने दीपक लगाते हैं? ये नहीं कि दीपक केवल कल ही जलाना, आज भी कम से कम 14 दीपक बोले जाते हैं, अपने घर में जलाने चाहिए, और सब अच्छे स्थानों पर रखना चाहिए। सत्संग में आए हैं तो ये 14 दीपक सभी इंद्रियों के द्वार पर रखो। 10 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अहंकार ओंकार में बदल जाए, ऐसा दीपक जलाओ। मन तुम्हारा निर्मल हो जाए, बुद्धि ऐसी हो जाए आत्मज्ञान को जानने वाली निश्चयात्मक बुद्धि, चित्त तुम्हारा हमेशा ऐसे आनंद चित्त हो जाए, प्रसन्नता वाला हो जाए। और बाकी 10 ज्ञान इंद्रियों पर, 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों पर हमेशा ज्ञान का दीपक जला रहे तुम्हारा। देखें तो ब्रह्म करके देखें, सुने तो ब्रह्म करके सुने, जाएं तो ब्रह्म करके जाएं, आए तो ब्रह्म करके। ये रवनु देखन वाली आंख गुरा से लेती,
देखना तुमने लिया है अंदर से। तो जब गुरु मिलता है तो हमको रानी चौड़ाला की तरह ये सही समझ दे देता है। राजा तो शुभ अशुभ में ही अटका रहा और लास्ट में फिर घर छोड़ करके ही चला, बोला मैं जाता हूँ, जंगल जाता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को बहुतों को ऐसे देखते हैं हम लोग कि अरे ये तो सन्यासी होके गए हैं, शायद सन्यासी होने पर ही शांति मिलेगी, तो मैं जाता हूँ। रानी ने कहा राजन, गुरु ने आज्ञा दी है, तो मैं राजकाज संभालने के लिए बोला है, तो तुम संभालो इसको, निरासक्त होकर संभालो। निरासक्ति योग सीखता नहीं था, आसक्ति से कर्म करता था तो फिर उलझ जाता था, फिर टेंशन होती थी उसको। तुम किसी को निरासक्त होकर काम करो, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई तनाव नहीं होगी, वादा ही वादा, क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं। कल हम कोई स्मरण आ रहा था कि हम बोलते तो बहुत अच्छे से कि चरण धरे वो जिस धरती पर वो तीरथ पड़ जाए, और हमारे प्रतिष्ठान तो सोना चांदी तो ऐसी जगह है जहाँ ब्रह्मज्ञानी ने 2-2 बार कदम रखे, 3-3 बार कदम रखे, तो तीरथ नहीं है वो भी तीरथ है जहां पर गुरु के पैर पड़ते हैं। कैसे हम तो देख रहे थे, उस दिन याद कर रहे थे डॉक्टर साहब के यहाँ गुरु जी के मुख से निकला था वो दीवार भी सरक गई। सत्संगी ज्यादा आ जाए तो ऐसे गेट खोल के बैठा लेना, तो वैसे बैठा लिया, अंदर गेट खोल के बैठा लेना, अंदर तक बैठा लेना। तो एक बार के पैर रखने से कितना कल्याण, सोचो बदलेगा वो। तो ज्ञान की सारी समझ होती है। तो सुकृत समझ नहीं पा रहा था, इसलिए बार बार उलझ रहा था, आखिर छोड़ के चला गया। लेकिन उसके पीछे हम सभी जानते किसने संभाला राजकाज, रानी चौड़ाला ने। उसने रोका नहीं, बोले ठीक है इनको अनुभव बना लेने, उनको बार बार लग रहा है ना कि मैं अटका हुआ हूँ, ये गृहस्थी ये राजकाज तो मुझे परेशान करते हैं, ये करते हैं। परेशान होता है इंसान अपनी थोड़ी छोटी दुर्बलताओं से, अपने अज्ञान से, और थोपने लगता है वो दूसरों पर, परिस्थितियों पर, बातों पर। सुधारना है मन को, उसका सुधार तो करता नहीं, बार बदलाव सोचता रहता है। निकालना है अपने पैर का कंकड़, जूते में पड़ गया और जूते बदलता रहता है, अपना कांटा निकालता नहीं, पैर में चुभा हुआ है अहंकार का। तो गुरु मिलता है तुमको सही समझ देता है। कहते हैं इतने त्याग के बावजूद भी फिर उसका मन नहीं बदला, क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज है, इसको अपनी कृपा के बिना नहीं निकाल सकते, और बार बार गुरु के आगे पटकने से ही निकल पाता, नहीं तो निकलता नहीं। इसलिए अंत तक ये गुरु के आगे नम्रता में रह पाए मन, बड़ी बात होती है, इसका निभ जाए, अहंकार नहीं निकलता, और रूप बदल के आ जाएगा, विनम्रता का रूप धारण करके आ जाएगा, अच्छाई का रूप धारण करके आ जाएगा। मैं सबका भला करता हूँ, मैं जुड़ जाएगी कहीं ना कहीं, मैं करता हूँ, मैं अच्छा चलता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, मैं के साथ रहे। और ज्ञान का जो सही अभ्यास करते हैं वो क्या करते हैं, अपना नरक मिटाने के लिए हाँ कछु, तो फिर अपने आप सबके आगे तो विनम्रता को सिखानी थोड़ी पड़ती है, सहज तुम हर एक के आगे कैसे बनते हो, विनम्र हो जाते, सरल हो जाते, निमाड़े हो जाते। मेरे पत्थर से वस्त्र किसने हटाए, फिर आ गया मेरा उसका निकल के। जब रानी चौड़ाला बन के पहुंची ना कुंभज ऋषि का रूप रख करके कि देखूं राजा कहाँ घूम रहा है, तो झोंपड़ी में रह रहा था, चित्त भगवान में लगा रहा था। लेकिन कभी सोचो ये सब कथाएं क्यों सुनाई जाती है, सब त्याग करके चला गया, रह रहा था बिल्कुल विरक्त होकर के, लेकिन फिर भी वो सूक्ष्म में जो मैं थी उसके अंदर की, वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही। ये इतनी निगोड़ी है श्री दीर्घ काल का रूप है। मैं अच्छा, मैं सत्संगी, मैं ऐसा, इसलिए इसका इलाज जरूर करवा लेना गुरु के पास बैठ। मैं पुराना, मैं नया, ऐसे करते रहते, मैं ना कर बाबरे खाली दोनों हाथ। तब जाकर के कुंभज ऋषि के रूप में रानी चौड़ाला ने ही उसका उद्धार किया, और उसको ये एहसास दिलाया कि सब कुछ जल भी जाएगा, मार भी दोगे, शरीर को भी मार डालोगे
तब भी तुमको वो शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तो फिर भी जिंदा रहे। फिर उसने सही बात समझी कि मिटानी है मुझे अपनी सारी, जब तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ। तो हम का बम मत फोड़ना कल से बात। ये जो हम करते रहते हैं, मैं हाँ कछ बस गुरु है, गुरु ही करने वाला है, गुरु ही कराने वाला है, वही चलाने वाला है। शक्ति कार्य कर रही है, इधर भी नहीं उधर भी, हर जगह, हर घट से कौन कर रही है। किसी के भी बात में दोष नहीं लगेगा, पृथ्वी खराब नहीं दिखेगा। हम तो धारणा पाल के बल जाते हैं, ऐसा व्यवहार किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। कौन करा रहा था भाई? करा कौन रहा? कौन चलावे, कौन करा? तो गुरु हमारे चित्त में किसी के लिए भी कोई मैल नहीं रहने देता। तो सबको क्या देखना शुरू कर देते हैं? भगवान करके जानना शुरू कर देते हैं, तो अंदर से सारा नरक अपने आप चला जाता है। तैयार हैं सब लोग इस अभ्यास के लिए? सुनिए मनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर तो सुख घर ले जाए। तो ऐसा जागृत करने वाला, हमको हंसाने वाला, हमारे लेवल पर उतर के कार्य करने वाला ऐसा गुरु मिलता है। तो गुरु तो बहुत रहते हैं, पर सच की राह दिखाने वाला सदगुरु कोई कोई होता है। सदगुरु सतपुरुष जिस जानिया, सदगुरु तिसका नाम। इसलिए सच्चा गुरु होता है वो थोड़ा ज्वेलस लवर होता है। वो जब तक पूरा मन तुम्हारा परमात्मा में नहीं लगवा लेता, तब तक उसको निश्चिंता नहीं आती। अभी थोड़ा थोड़ा भी मन तुम्हारा और जगह लगा हुआ है, तो गुरु क्या है फिर? ज्वेलस लवर। वो कहता पूरा, यानी तेरा पूरा अहम मुझ में समर्पित हो जाए। अभी तू ना रहे, केवल भगवान। कब तुमको स्मरण रहेगा ऐसा कि तुम नहीं कुछ कर रहे हो, वो कर। कौन करावे, कौन चलावे? तो अपने हर भाव में से मैं हटाते जाओ, फिर उसको छोड़ दो। वो करा रहा है, वो लेके चल रहा है। और लव इज, तो फिर हर जगह तुम्हें क्या महसूस होगा? हर एक के साथ क्या महसूस होगा? प्रेम महसूस। कोई शक?